सुबह का शांत समय था। शहर की एक बड़ी अमीर कॉलोनी के बाहर सड़क बनाने का काम चल रहा था। कई मजदूर सुबह से पसीना बहाकर मेहनत कर रहे थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। उन्हीं मजदूरों के बीच एक गरीब किशोर लड़का भी अपने पिता के साथ काम कर रहा था। उसकी उम्र कम थी, लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी जिम्मेदार बना दिया था। लड़का काम करते करते बार बार सामने वाली सड़क की ओर देखने लगता था, जैसे उसकी आंखें किसी ऐसी दुनिया को देखना चाहती थीं जहां वो अभी तक पहुंच नहीं पाया था। उस सड़क से रोज कई स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए गुजरते थे। उनके कंधों पर बैग और हाथों में किताबें होती थीं और उनके चेहरों पर भविष्य के सपने दिखाई देते थे। गरीब लड़का दूर खड़ा उन बच्चों को ध्यान से देखता रहता था। उनके हाथों में किताबें देखकर उसके दिल में भी पढ़ाई करने और स्कूल जाने का सपना धीरे धीरे जागने लगा था। लेकिन उसकी गरीबी हर बार उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। इसलिए वो चुपचाप उन्हें देखता और फिर मजबूरी में वापस अपने मजदूरी के काम में लग जाता था। उसी रास्ते से हर सुबह एक अमीर परिवार की लड़की भी स्कूल जाया करती थी। साफ यूनिफॉर्म, कंधे पर बैग और हाथों में किताबें लेकर वो हमेशा उसी सड़क से गुजरती थी। लड़का काम करते करते कभी कभी उसे भी देख लिया करता था। उसे देखकर उसके दिल में पढ़ाई करने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती थी। अगले दिन लड़की धीरे धीरे उस लड़के के पास पहुंची। लड़का सड़क किनारे बैठकर पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था और हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने पास आकर धीरे से पूछा, क्या तुम सच में पढ़ना चाहते हो? लड़का अचानक घबरा गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद लड़के ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूं। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक एक बड़ी कार आकर रुकती है और लड़की के पिता गुस्से से बाहर निकलकर दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं। लड़की के पिता गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं कि सड़क पर खड़े ऐसे अनजान लड़कों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। लड़की बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है और वो गरीब लड़का चुपचाप सड़क पर खड़ा रह जाता है। कार में बैठते ही पिता उसे समझाने लगते हैं कि सड़क के बच्चों से दूरी रखना ही समझदारी होती है, और लड़की खिड़की से बाहर दूर खड़े लड़के को देखने की कोशिश करती है जो चुपचाप उसे दूर जाते हुए देख रही है। उस दिन के बाद लड़की उस रास्ते पर दिखाई नहीं दी। लड़का रोज इंतजार करता, लेकिन वह फिर कभी वहां नहीं आई। लड़का सड़क की ओर उम्मीद से देखता है। कुछ दिनों तक लड़का बहुत उदास रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से एक फैसला किया। चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं दिन में मजदूरी करूंगा और रात में पढ़ूंगा। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग ला रही है। अब मुझे पढ़ाई समझ में आने लगी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब वह गरीब लड़का बड़ा हो चुका था। करीब 20 साल की उम्र में वह मेहनती, समझदार और बेहद आत्मविश्वासी युवक बन गया था। लेकिन हालात अब भी आसान नहीं थे। लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना सपना जिंदा था। वह हर हाल में पढ़ाई जारी रखना चाहता था। अब वह रोज शहर की एक बड़ी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगा। वहीं उसे शांत माहौल और आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। कुछ पल के लिए वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वह वही लड़की थी जिसने बचपन में उसे पढ़ाई की पहली प्रेरणा दी थी। कुछ पल की दोनों एक दूसरे हैरान रह गए। इतने सालों बाद अचानक मिलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब दोनों अक्सर उसी लाइब्रेरी में मिलने लगे और साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे। उनकी बातचीत अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन उनके बीच पुरानी पहचान का एक मजबूत रिश्ता फिर से बन चुका था। दोनों का सपना था बड़ी परीक्षा पास करना और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना। लेकिन किस्मत फिर से उनकी परीक्षा लेने वाली थी। जल्द ही ये बात लड़की के पिता तक पहुंच गई। जब पिता को पता चला कि उनकी बेटी लाइब्रेरी में उसी लड़के के साथ पढ़ रही है, तो वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत बेटी को लाइब्रेरी जाना बंद करने के लिए कह दिया। लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। उसे मजबूरी में पढ़ाई का वो रास्ता छोड़ना पड़ा। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे बड़ी परीक्षा पास करनी थी। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिर वह बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। परीक्षा का दिन उसके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। कुछ समय बाद परीक्षा का परिणाम आने वाला था और वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। परिणाम देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी मेहनत से वो परीक्षा पास कर ली। ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई
कि ये गरीब मजदूर का बेटा बड़ी परीक्षा में सफल हो गया है। जब ये खबर लड़की के पिता तक पहुंची तो उन्हें भी हैरानी हुई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़के को उन्होंने कभी कम समझा था वो वास्तव में बहुत मेहनती और काबिल है। कुछ दिनों बाद एक समारोह रखा गया जहां उस युवक को उसकी सफलता के लिए सम्मानित किया जाना था। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। पापा, आपका आशीर्वाद था। तुमने सच में खुद को साबित कर दिया है। अब हमें तुम्हारे बारे में और भी गंभीरता से सोचना होगा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। सम्मान समारोह खत्म होने के बाद वह युवक शांत कदमों से बाहर निकला। आज उसकी मेहनत ने उसे वह पहचान दिलाई थी जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। अब वह एक अधिकारी के रूप में अपने दफ्तर पहुंच चुका था। दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स खड़ी थी और अधिकारी की कुर्सी उसका इंतजार कर रही थी। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसके मन में बचपन की सारी मुश्किलें एक पल में याद आ गईं। जिस लड़की के साथ वह कभी लाइब्रेरी में पढ़ता था, उसका भी चयन उसी बड़ी परीक्षा में हो गया था। जब ये खबर लड़की के घर पहुंची तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लड़की के पिता जोर से कह रहे हैं, मेरी बेटी IAS हो गई। उन्हें अचानक उस मेहनती युवक की याद आई जिसे उन्होंने कभी कम समझ लिया था। पिता ने मन ही मन सोचा कि अगर दोनों इतने काबिल हैं तो शायद इनकी जोड़ी भी अच्छी हो सकती है। लेकिन जैसे ही पिता ने घर में ये बात उठाई, परिवार में बहस शुरू हो गई। कुछ रिश्तेदारों ने तुरंत कहा कि वो लड़का भले ही अधिकारी बन गया हो, लेकिन उसका परिवार बहुत साधारण है। किसी ने कहा कि हमारा स्टेटस इतना बड़ा है, ऐसे परिवार में रिश्ता करना ठीक नहीं होगा। पिता चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, इंसान की असली पहचान उसका परिवार नहीं, उसकी मेहनत होती है। उन्होंने सबको याद दिलाया कि वही लड़का आज अपनी मेहनत से इतने बड़े पद तक पहुंचा है। लड़की भी अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो गई। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी समझने लगे कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पहचान होती है। आखिरकार परिवार के बुजुर्गों ने भी इस रिश्ते को सही मानना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद पिता ने उस युवक को अपने घर बुलाने का फैसला किया। जब युवक घर पहुंचा तो उसे देखकर पूरे परिवार का नजरिया बदल चुका था। पिता ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। फिर उन्होंने सबके सामने वो बात कह दी जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनते ही लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। युवक ने भी सम्मान से सिर झुका दिया। अब दोनों परिवारों के बीच खुशी का माहौल बनने लगा। दोनों परिवारों की सहमति के बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लड़की के घर में मेहंदी और संगीत की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदार दूर दूर से आने लगे। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची और स्वागत की रस्में शुरू हो गई। मंडप में बैठकर दोनों ने 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। उस पल दोनों परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस रिश्ते को कभी समाज ने ठुकराया था, आज वही रिश्ता सबकी खुशी बन चुका था। शादी के कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने अधिकारी पद की जिम्मेदारियां संभाल लीं। अब उनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए था। दोनों ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। लोग कहते थे कि ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिससे लोगों की जिंदगी आसान होने लगी। अब उनकी ईमानदारी और मेहनत की खबर देश तक पहुंच चुकी थी। एक दिन उन्हें राजधानी से एक खास निमंत्रण मिला। ये निमंत्रण देश की राजधानी में होने वाले सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए आभारी हैं। आप दोनों की ईमानदार सेवा के लिए बधाई। ये सम्मान हमें और प्रेरित करेगा। हम और भी मेहनत करेंगे। बहुत अच्छे। इन दोनों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आप दोनों ने जो उपलब्धि हासिल की है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। बहुत अच्छा किया। तुम दोनों की मेहनत रंग लाई।